नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं VSS न्यूज। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी किस तरह से BPSC के अभ्यर्थी, वो भी चयनित अभ्यर्थी, विश्व सौरैया भवन के पास हड़ताल कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, मगर इन लोग को जो है बलपूर्वक हटाया जा रहा है, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो जेंट्स हो। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं? स्मृति, भागलपुर से आई हूँ। भागलपुर से आई हैं। जी। क्या जरूरत है यहाँ पर आने का? हमारी नियुक्ति के लिए 5 साल हो गए वैकेंसी की, अभी तक पाँच महीने हो गए रिजल्ट के। अभी तक हमारी नियुक्ति के बारे में कोई भी डेटा बताया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ना ही डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ है हमारा, तो उसके लिए हम लोग एक सप्ताह से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपना हक दे। चलिए, अच्छा एक बात बताइएगा, बिहार में जिस तरह से नीतीश सरकार बोलती है कि महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, क्या ऐसे ही काम कर रहे हैं? सर कोई मतलब ही नहीं है ना सर, ऐसे काम करने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना सर। कुछ आउटपुट ही नहीं निकल रहा है। इतना मेहनत करके हम लोग एग्ज़ाम लिखते हैं और फिर हर रिजल्ट के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए और आखिरी मतलब कि ज्वाइनिंग के लिए हम लोग को रोड पे आना पड़ता है सर। इस तरीके से करने के लिए पेरेंट्स से परमिशन लेके आना पड़ता है सर। ये बताइए, जिस तरह से आप लोग पढ़ाई लिखाई में बिहार में महिलाओं का किस तरह से शोषण होता है, उसके बावजूद आप लोग आगे बढ़ चढ़कर पढ़ाई करते हैं, वो भी इंजीनियर, एग्जाम क्रैक करती है, उसके बाद आप लोग के साथ दोहरी नीति क्यों होता है? ये तो सरकार ही जवाब दे सकती है, इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है। बट बिहार काफ़ी डेवलप कर रहा है, जैसा सब लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। बट बिहार ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहा है वो हमें नहीं पता। नीतीश गवर्नमेंट एक खुद इंजीनियर गवर्नमेंट है, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हमारा प्रोत्साहन करना चाहिए। बट वो हमें इम्प्रेस कर रही है, हमें दबा रही है, वो सप्रेस कर रही है कहीं ना कहीं। एक अहम सवाल खड़ा होकर आता है कि बिहार में एक तरफ से नीतीश कुमार बोलते हैं कि महिलाओं को आगे करो, जब नौकरी देने की बात आती है तो सबसे पीछे कर देते हैं आप लोगों को। क्यों, ऐसा क्यों? वो तो सरकार ही जानेगी कि सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है। इंजीनियर का हाल ऐसा बेहाल करके रखा हुआ है। हम लोग के वैकेंसी का 5 साल हो गया और अभी तक मतलब कि कोई रिजल्ट, मतलब ये वैकेंसी को कंप्लीट ही नहीं कर रहा है ये सरकार। 5 महीने फाइनल रिजल्ट के हो गए हैं और हम लोग जब भी आते हैं ऑफिस तो बोला जाता है कि विदिन एक वीक में कर देंगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है वहाँ से। और हम लोग अब मजबूरन हम लोग सारे लेडीज आए, जितने भी सारे हम लोग यही सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। एक बात बताइएगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक आंदोलन है जो कि विश्व विख्यात है, क्या यही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? नहीं, हमें तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ लिखित रूप में ही अच्छा लगता है। जमीनी स्तर पे इसका कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स है, मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग करने में भी बहुत ही स्ट्रगल के साथ इन्होंने किया होगा। बहुत सारे प्रेशर रहते हैं जितना कि बॉयज़ को नहीं रहते हैं। इसके बावजूद हम लोगों को 4 साल इंजीनियरिंग करने में लगा, 5 साल हम लोगों को एग्जाम जो क्लियर करने का टाइम था 5 साल क्लियर करने में लगा, और जब फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग का कोई डेट नहीं आया। तो इससे बुरी बात और हम लोगों के लिए क्या हो सकती है कि अभी तक अलॉटमेंट भी नहीं मिला है और ना ही ज्वाइनिंग का कोई डेट मिला है। बिल्कुल, तो अपने हकों को लेकर, अपने हक की मांगों को लेकर जितने भी महिलाएं हैं यहाँ पर पहुंची हैं, क्या ज़रूरत था सड़कों पे आने का? क्योंकि नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो फिर मेहनत कहाँ जा रहा है? मेहनत तो कर रहे हैं, बट मेहनत के साथ ज्वाइनिंग भी तो दीजिए, तभी ना वो मेहनत दिखेगा। अब हमको शौक नहीं है सड़क पे आने का, बट हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है, घर में बैठे हुए हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो सड़कों पे जो उतरे हुए थे। यहाँ पर खासकर महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट जो है वो हमारे साथ है, और जितने लोग आए हुए थे, आइए सुनते हैं कि अंदर में क्या कुछ बातें हुई थी। इन्फॉर्मेशन बस यही मिला है कि ज्वाइनिंग होगा, लेकिन कब तक होगा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। ज्वाइनिंग होगा बस, लेकिन कब तक होगा इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। उस बातों से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। इसलिए नहीं संतुष्ट है तो लोग टाइम सीमा नहीं दिए, वो लोग बोले बस होगा संज्ञान में, एसीएस सर के संज्ञान में है, लेकिन संज्ञान में रहने से नहीं होगा। संज्ञान तो 4 महीने से, लेकिन क्या हुआ? क्या बातें हुई है? बस यही बात, हम लोग ज्वाइनिंग के लिए जल्द हम लोग का ज्वाइनिंग एक समय सीमा निर्धारित करें कि कब तक आखिर ज्वाइनिंग देंगे। ये आश्वासन झूठा आश्वासन से नहीं चलेगा। हम लोग आश्वासन तो आप लोग को 2 साल पहले से मिल रहा है। हाँ, आश्वासन नहीं, ज्वाइनिंग के लिए तो 5 महीने से मिल रहा है, लगातार हम लोग आ रहे हैं, लेकिन झूठा आश्वासन ही मिल रहा है। एसीएस सर को टाइम नहीं है हम लोग के लिए। अब आप क्या कीजिएगा?
हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग का यही होगा कि हम लोग यहीं बैठेंगे, क्या करेंगे आखिर? हाँ, क्या करेंगे हम लोग? जब हम लोग समय निकाल कर पूरा समय बर्बाद करते हैं डेली हमेशा, तो हम लोग के पास और कोई काम नहीं है, पढ़ने लिखना नहीं है, हम लोग को यहीं रहना है बस। चलिए, फिर से आप लोगों को आश्वासन मिला है। आश्वासन, लेकिन होगा कब ये बता दीजिए ना। ज्वाइनिंग होगा कब होगा? 1241 सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कब होगा, ये हमको चाहिए ना। झूठा आश्वासन मिल रहा है, ज्वाइनिंग होगा ज्वाइनिंग होगा। से क्वालिफाई किए हैं तो ये तो हम लोग को ही पता है कि ज्वाइनिंग होगी, पर कब होगी यही तो जानना है। 5 महीने से परीक्षा फल आने के बाद भी 5 साल से हम लोग बैठे हुए हैं, जब क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे होगा कब? जब उम्र खत्म होगा तब। निर्धारित अभी भी नहीं किया है, बोला गया है कि होगा। तो वही कह रहे हैं कि 1 साल से होगा। यही स्टेट ऐसा क्यों है कि 5 साल लग जाता है? 3 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में एग्जाम सुबह होके शाम तक फाइनल रिजल्ट आ गया। एक ये होता है नियत रहेगा तो अभी के अभी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, अभी के अभी, नियत नहीं है। तो नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री साहब ऐसे ही बांटे थे, तो यहाँ भी वैसे ही चाहिए ना। हम लोग जब बीपीएससी से क्वालिफाई करके आए हैं तो नियुक्ति तो होगी ही, वो तो पता ही है, पर कब होगी वो जानना है ना। रिटायरमेंट के समय नियुक्ति देने का क्या मतलब बनता है? चलिए, तो अब अगला कदम आप लोग का क्या होगा? अगला कदम हम लोग यही रोज हमेशा यही कर रहे हैं, क्योंकि कोई ACS सर हम लोग से मिलना नहीं चाहते, और जितने भी अंदर बैठे हुए हैं वो कोई आंसर सटीक देते नहीं है कि कब तक डेट देंगे। डेट देते हम लोग को फिक्स डेट मिल जाता कि इस डेट के अंदर तक आप लोग का अलॉटमेंट और इस डेट के अंदर आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो हम लोग ये स्ट्राइक नहीं करना पड़ता। मगर वो हमेशा यही बात बोलते हैं, जब भी मिलने आओ 1 वीक रुकिए, कुछ ना कुछ होगा। मगर 1 वीक वो 10 दिन फिर बोलते हैं, फिर 1 वीक या 10 दिन ऐसे ही। बीपीएससी जाओ वही बोलते हैं। ये तो नोडल डिपार्टमेंट है, हम लोग को तो यहाँ से चाहिए ना जो भी डेट चाहिए, मगर वो कभी नहीं मिल रहा है, और ये हम लोग 4 महीने से कर रहे हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जितने भी महिला अभ्यर्थी थी, हमने उनसे बात करने का कोशिश किया, जिनका साफ तौर पे का नाम था कि अभी और समय लगेगा, मगर समय कितना लगेगा वो नहीं बताया गया है।